नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी चालू हो गई। कई लोग इस अलग अलग पार्टियों से इच्छुक उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार भाजपा की तरफ से है रितेश मिश्रा जी। क्रमांक 15 से उन्होंने अपना एक इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की। आइए जानते हैं उनके बारे में परिचय उनका और राजनीतिक इच्छा। नमस्कार, मैं रत्नेश मिश्रा जैसी पढ़ाई किया हूँ माटुंगा दादर से। प्लीजेंट पार्क में यहाँ रहता हूँ 20 साल से। समाज के काम में अपने आप को हमेशा सनातन की रक्षा के लिए हमने हमेशा विचार किया और सनातन के लिए जीना मरना यही अपना सपना है। पार्टी का चुनाव लड़ना मेरा बहुत बड़ा मकसद नहीं है। हिंदू धर्म को जिंदा रखना ये मेरा मकसद है। हिंदू धर्म के साथ जीना और हिंदू धर्म के साथ मरना यही मेरा मकसद है। इसी विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भारत की संप्रभुता को बचाए रखने में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे मेरी सहमति मिलती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी इच्छा जाहिर किया हूँ। प्रभाग 15 से मैंने इच्छुक उम्मीदवार के तौर पर मैंने फॉर्म भरा है। अब यहाँ का संगठन जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएगा, जो भी उम्मीदवार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए योग्य समझ में आएगा संगठन को, जिसको भी उम्मीदवारी देंगे मैं उसके साथ तत्परता से ईमानदारी से अपने प्रभाग के लिए, अपने मीरा भाईंदर शहर के लिए जितना हो सकेगा ईमानदारी और निष्ठा से काम करता रहूँ। रत्नेश जी, ये प्रभाग क्रमांक 15 जो है, इसके बारे में अभी तक आपके समझ में क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है? काफ़ी सारी समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याओं को बता करके मैं पिछले कुछ नगर सेवकों का अपमान करना नहीं चाहता। समस्याएं बहुत है, फिर भी कुछ समस्याएं जो प्रबल हो। समस्याएं प्रबल ये है कि रास्ते पर अनलीगल तरीके से गैरेज वाले हैं, भंगार गाड़ियों की कतार लगाए हुए हैं रास्ते पर, जिसके वजह से आम जनता को चलना मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ इलीगल तरीके के फेरी वाले, जिनका कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहां से आते हैं और आधे रास्ते में धंधा लगा के चलने में मुसीबत कर देते हैं। कुछ ड्रग्स के कारोबार करने वाले भी यहाँ घूम रहे हैं, जो शाम को ड्रग्स के नशे में यहाँ लड़कियों की छेड़खानी भी करते हैं। ऐसी मूलभूत जो समस्या है, जो आम जनता की समस्या है, इसके लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहूंगा। उम्र का इतना समय मैंने समाज को दिया है, उसमें कुछ भागीदारी मैंने अपने परिवार के लिए दे दी है, लेकिन आने वाला जो मेरा समय है, मैं परिवार से हट करके सिर्फ और सिर्फ समाज और देश के लिए जिंदा रहूंगा। मान लीजिए पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना दिया, आप चुनाव लड़े और सफल हुए, जीत गए। जीतने के बाद में सबसे पहला कार्य क्या होगा इस प्रभाग के विकास में? सबसे पहला काम, रोड पे जो ये गाड़ियां हैं और जो इलीगल फेरी वाले हैं, सबसे पहले इनको सबक सिखाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी की समस्या पे हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, विधानसभा 145 के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मेहता जी ने वचनबद्ध किए हैं कि अप्रैल मई तक मीरा भाईंदर शहर की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। जो नगर सेवक के बस का नहीं है, वो विधायक के बस का है, और उन्होंने यह आश्वासन दिया है, तो मैं हमेशा उनके पीछे पड़ा रहूंगा और पानी की समस्या अप्रैल मई तक मेहता जी से ये समस्या हल करवाने का पूरा प्रयास करूँ। यहाँ कई गार्डन है आपके गाँव जी, गार्डन के देखा नजर आता है कि उसमें रख रखाव का अभाव है, और जहाँ मॉर्निंग वॉक में लोग जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं, बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं है, शिक्षा के लिए आप क्या करें? गार्डन यहाँ एक मेंडोसा गार्डन है, एक उर्दू शाला के बगल में गार्डन है, एक पेंटकर पाड़े के पास गार्डन है, जहाँ कुछ गलत लोग भी प्रवेश करते हैं। सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। इस समय महानगर पालिका कमिश्नर साहब जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है, उनको लगता है कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, और वो
इन समस्याओं की तरफ देखना भी नहीं चाहते। तो जैसे ही सत्ता में भाजपा सरकार आएगी, सुरक्षा की दृष्टि से सभी गार्डन को व्यवस्थित कर दिया जाएगा। स्कूल वगैरह में बच्चों को पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो महानगर पालिका के अंदर में आता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके मैं शिक्षा के माध्यम से जो भी हो सकेगा वो प्रयास करूँगा। तो आपने देखा कि रितेश मिश्रा जी के विचार कितने ज्वलंत हैं और यहाँ की समस्याओं को लेकर वो कितने वो अग्रसर हैं कि इसको दूर किया जाए। आने वाला समय अगर इनको पार्टी को उम्मीदवारी देती है, ये सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने इनके विचार को देखा और जाने के बाद समझिए, और अगर उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आते हैं तो इनकी मदद करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।